जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डीएलएफ लेक्चर। ठीक है, अब ऑफिशियली आपके कोर्स के कंटेंट्स तकरीबन सारे मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। वी आर गोइंग टू बी डूइंग द रिवीजन इन द रिमेनिंग वीक। ठीक है, अगले हफ्ते पूरा। ठीक है, आज जो है वो बेसिकली मैं आपका ये CLO अटेनमेंट आफ्टर इम्प्रूवमेंट भी बना चुका हूँ। ठीक है, मैं जस्ट लेट मी फ्लैश दिस इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, मैंने LMS पे भी लगा दिया चेक योर सी इम्प्रूवमेंट क्विज। ठीक है, और सी इम्प्रूवमेंट क्विज के बाद जो है जो सिचुएशन है वो मैं लगा देता हूँ। मार्क्स CLO अटेनमेंट। जस्ट लेट मी फ्लैश दिस। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज योर फाइनल सी मार्क्स जो CLO अटेनमेंट कहलाता है आपका, जो पहले आप साइन करते थे जब आप फिजिकल कैंपस पे आते थे। ठीक है, तो एट द मोमेंट ठीक है अभी आप फिजिकल नहीं है कैंपस पे। ठीक है, बट आई पोस्टेड इट ऑन LMS सो दैट यू नो योर परफॉर्मेंस इन ऑल ऑफ द CLOs। ठीक है, तो ये आफ्टर द CLO इम्प्रूवमेंट क्विज जो है, ठीक है, चंद कुछ बच्चे हैं जिनके तीनों CLOs फेल आ रहे हैं। ठीक है, और इट लुक्स लाइक कि इन्होंने कोर्स में अब ये ड्रॉप हो गए, या तो अटेंडेंस की वजह से, या ये कंटिन्यू नहीं कर रहे। ठीक है, उसके अलावा जो बच्चे एक्टिव हैं उसमें एक दो ही बच्चे हैं जिनका एक या दो CLO फेल है। ठीक है, बाकी जितने भी एक्टिव बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके सारे CLOs पास हो चुके हैं। ठीक है, CEP मैंने दो तीन बच्चों का चेक नहीं किया है। ठीक है, आई हैव शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन, आप बाकी टीचर्स ने भी किया होगा। ठीक है, वी हैड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, टुगेदर विद इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द हायर मैनेजमेंट। ठीक है, कि कुछ बच्चों के बहुत आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं जिसकी वजह से उनका LMS ब्लॉक है। ठीक है, तो वी कैन ओनली एक्सेप्ट देयर क्विजेज एंड असाइनमेंट्स एंड देयर फाइनल एग्जाम। ठीक है, if they are cleared and they are attempting that on the LMS। ठीक है, तो प्लीज फाइनल एग्जाम के लिए भी, ठीक है, प्लीज इफ यू हैव एनी आउटस्टैंडिंग ड्यूज, ठीक है, प्लीज उसकी इंस्टॉलमेंट्स भी आती हैं। ठीक है, जो अपर मैनेजमेंट है दे ठीक है, एक सेकंड को होल्ड करिएगा, मेरी कॉल आ रही है। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ठीक है, तो जिन बच्चों के कोई भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं प्लीज उसको क्लियर कर लें। दिस इज योर फाइनल CLO स्टेटमेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ यू हैव मेट द
CLOs, ठीक है। CLO 3 में जो है मिड टर्म में मैंने सवाल पूछा था और काफ़ी सारे बच्चों ने वो अटेम्प्ट नहीं किया था, ठीक है। तो इसकी वजह से CLO 3 का जो डेंट है उनका वो बहुत बढ़ गया था। हालांकि मैंने आपको बताया भी था कि मैं ये स्टेट डायग्राम्स वाला सवाल दूंगा आपको मिड टर्म, ठीक है। और इसकी जो देने की वजह है, ठीक है, आपका जो ये कोर्स चल रहा है, इट इज बेसिकली इन द ऑनलाइन मोड, ठीक है। ऑनलाइन मोड के अंदर ऑब्वियसली दिस इज रिगार्डेड एज अ ओपन बुक, ओपन इंटरनेट एग्जाम, ठीक है। तो मैं सवाल उस नौइयत के देता हूँ जिसमें चीटिंग करना जो है वो मुश्किल होता है, या कोई मतलब हर बच्चे का सिनारियो बदल जाता है, ठीक है। जैसे वो मैं आपको स्टूडेंट आईडी वाला देता हूँ ताकि हर बच्चे का जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाए, ठीक है। स्टिल आई फाइंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर चीटिंग ऑन द एग्जाम, ठीक है। और sometimes the students make some stupid blunders, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट उन्होंने एक एडिशनल उतार दिया, ठीक है। सवाल उन्होंने अपना स्टूडेंट आईडी रिमाइंडर सब सही निकाला, ठीक है। बट सम स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स इवन अप टिल नाउ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका स्टूडेंट आईडी है लेट्स से 368831, ठीक है। तो आपका जो है मैंने आपको नॉर्मली कहा होता है कि जो आपका लास्ट डिजिट है, ठीक है, लास्ट डिजिट को आप 4 से डिवाइड करें और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको आप ले लें, ठीक है। तो ठीक है, लेट से किसी बच्चे का 36835 है, ठीक है। तो ये जो बंदा है ये अपना 5 लेगा, वो 4 से डिवाइड करेगा और जो भी उसका रिमाइंडर आएगा उसके हिसाब से वो म्यू को सेट कर लेगा, ठीक है। तो मैंने नॉर्मली, और अगर आप 4 से कम होता है तो यही का यही रिमाइंडर बन जाता है, ठीक है। इफ नंबर इज लेस देन 4 तो इसका रिमाइंडर यही बन जाता है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं आई डोंट नो वो क्या करते हैं, ठीक है, वो अपना स्टूडेंट आईडी तो सही लिखते हैं लेकिन वो फिर डेफिनेटली म्यू की वैल्यू ऐसी पिक कर रहे होते हैं जो कि इस रिमाइंडर से मुताबिक नहीं रख रहा होता, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये सब कुछ सही कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन सवाल सही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इफ द क्वेश्चन सेज कि ए की जो नेक्स्ट स्टेट है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट ए प्लस वाई बी, ठीक है। तो वो अब या तो स्ट्रे मार्क लगा देते हैं या क्या लगा देते हैं, यहाँ पे भी गलती से कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं और वो पूरा सवाल ऐसे ही इवेल्युएट कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ बिल्कुल सुकून से करें काम, ठीक है। आपका ये कोर्स आसान है, ठीक है, बट दीज माइनर थिंग्स मेक अ मिस्टेक। अगर आपने ये कॉम्प्लीमेंट लगा के पूरा सवाल सॉल्व कर दिया, ठीक है, तो डेफिनेटली इट विल नॉट मैच विद द आंसर की दैट आई हैव, ठीक है। तो प्लीज इस किस्म की सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करें, ठीक है। दूसरा जो मुझे मतलब वो अ, जो बच्चों ने कुछ गड़बड़ की है मैं वही बता रहा हूँ, सीएलओ इम्प्रूवमेंट क्विज में जो मैंने देखा, ठीक है, ताकि ये फाइनल एग्जाम में आप लोग मिस्टेक नहीं करें, ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं वो ये मिस्टेक करते हैं, ठीक है, जैसे स्टेट डायग्राम आपने बनानी है, नेक्स्ट स्टेट की आपके पास एक्सप्रेशन है, ठीक है, आपने उसका टेबल बनाया, ठीक है। टेबल के अंदर ऑब्वियसली आपके पास ये इनपुट्स होते हैं, ठीक है, कोई आउटपुट होता है आपके पास जो कि ये ए सिंक्रोनस आउटपुट होता है, ठीक है। फिर आपकी सिंक्रोनस स्टेट्स जो होती हैं, ठीक है, वो होती हैं ए टी बी टी, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेट्स होती हैं ए टी प्लस वन बी टी प्लस, ठीक है। अब इसके अंदर नॉर्मली अगर मैंने कुछ इस तरह का आपको दिया है कि ए की जो नेक्स्ट स्टेट है वो इस तरह से रिलेट कर रही है दैट इट इज इक्वल टू लेट्स से एक्स कॉम्प्लीमेंट ए प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है। ये जो प्रीवियस स्टेट है ए बी उससे इस तरह से रिलेट कर रही है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट जो हैं वो अ, इसके लिए जो है हेल्पफुल रहता है ये उनके लिए कि वो एक कॉलम एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई कॉम्प्लीमेंट का बना लेते हैं, ठीक है। इससे फायदा ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये कॉम्बिनेशन देख रहे हैं तो आपको पता चल गया कि जब मैं एक्स कॉम्प्लीमेंट या वाई कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहा हूँ तो वो वन बन चुका होगा, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट जो हैं वो ये बना लेते हैं, तो दिस इज अ हेल्पफुल थिंग कि वो जब एक्सप्रेशन एवेलुएट कर रहे होते हैं तो उनको एज इट इज नजर आता है। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो ये वाले कॉलम नहीं बनाते और ये वाला वर्क वो मेंटली कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अक्सर स्टूडेंट सही करते हैं लेकिन अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो मेंटली इसको करने में दे मेक सम सॉर्ट ऑफ एन एरर, ठीक है। तो इट इज गुड कि आप एक्स्ट्रा कॉलम इस तरह से बना लें ताकि ये जो नेक्स्ट स्टेट जब आप इवेल्युएट कर रहे हैं तो इसके अंदर मसला नहीं हो, ठीक है। एक तो ये बात, ठीक है। दूसरा, एक बच्चे ने कुछ ऐसी हरकत की थी
कि उसने जब स्नैप लिया, ठीक है, उसने कुछ स्नैप इस तरह से लिया, पता नहीं बच्चा था या बच्ची थी, ठीक है, उसने इस तरह से कॉलम बनाए और उसने जो है कुछ स्नैप इस तरह से ली कि ये वाले 2 स्नैप के अंदर नहीं आ रहे थे। ठीक है, कुछ इस तरह से उसने स्नैप लिया कि शायद ये वाले कॉलम और ये वाले कॉलम जो हैं वो एक्सक्लूड हो रहे थे, ठीक है? या खाली ये वाला कॉलम, ठीक है, हाँ, अब कुछ याद आ रहा है मुझे। ठीक है, कुछ इस तरह से बनाया था उसने स्नैप, ये इस तरह से बनाया था। ठीक है, इस तरह से उसने कुछ बनाया था और ये वाले कॉलम को उसने एक्सक्लूड कर दिया था, एक्स वाले। ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट भी उसने गंदा सा बनाया था। अब जब मैं उसका काम चेक कर रहा था, अब ये स्टूडेंट की मिस्टेक नहीं है, लेकिन ड्यू टू द अनटाइडी वर्क एंड ड्यू टू द इनकम्प्लीट स्नैप, ठीक है, अब उसने ये एक्स का कॉलम जब छोड़ दिया तो मुझे ये वाई दिखा, तो मेरे जहन में ऑटोमेटिकली गया कि ये एक्स है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट भी उसने ऐसा डर्टी सा बनाया था। ठीक है, तो अब मैं इसको वाई और इसको एक्स समझ के मैं उसका एक्सप्रेशन इवेल्युएट कर रहा हूँ, तो मैच नहीं कर रहे थे। ठीक है, फिर मैंने गौर से देखा, मैंने कहा कि ये जो है ये एक्स कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि एक मुझे यहाँ पे वाई कॉम्प्लीमेंट नज़र आ गया, तो मुझे फिर ये चीज़ डिड्यूस हो गई कि इसने ये एक्स वाला कॉलम जो है, ये पिक्चर के अंदर इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो प्लीज़ दिस इज़ नॉट मतलब मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, बट आई डू रिगार्ड इट कि मिस्टेक उसके पार्ट पे ये है कि उसने स्नैपशॉट लेने में मिस्टेक की है, उसने एक कॉलम एक्सक्लूड कर दिया है, तो अगर ये एक्स का कॉलम किसी को दिख नहीं रहा, तो वो बंदा ऑटोमेटिकली अज्यूम कर रहा है कि इसने एक्स वाई उल्टा लिख दिया है, वाई इधर लिख दिया है, एक्स इधर लिख दिया है। अब मैं इसके कॉम्बिनेशन को बना के जब इवेल्युएट कर रहा हूँ, ए टी प्लस वन बी टी प्लस वन, तो सारे फर्क आ रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज डू सम नीट क्लीन वर्क, और स्पेशली कॉम्प्लीमेंट्स के साथ जो है ये बच्चे बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी स्ट्रे मार के तो वो कॉम्प्लीमेंट बना देते हैं या वो गलती से लगा देते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट को एक और तरीका मेंशन करने का ये होता है ए बार। ठीक है, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस। ठीक है, आई सजेस्ट कि आप इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें। इसमें ये वाला अगर कोई स्ट्रे मार गलती से लग जाता है या स्टूडेंट गलती से लगा देते हैं या कोई पेन से गलती से लग जाता है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें जो है इसमें मिस्टेक होने का चांस कतरे कम रहता है। ठीक है, तो इस किस्म की मिस्टेक जो है प्लीज ट्राई टू अवॉइड देम इन द एग्जाम। ठीक है, और वी कैन जस्ट गो थ्रू द सोल्यूशन ऑफ वन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ ClO3। ठीक है, बाकी तो आसान थे। अच्छा, एक चीज और, ठीक है, एक चीज और है, कार्नव मैप भी बच्चे बहुत अनटाइडी बना रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे जो है वो कार्नव मैप जो है बहुत अनटाइडी बना रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज मेक नीट एंड क्लीन कार्नव मैप। ठीक है, एक बच्चे ने जो गड़बड़ की है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, उसने इस तरह से बनाया और ये 4 वेरिएबल कार्नव मैप था। ठीक है, इसमें अब एग्जैक्ट एक्सप्रेशन तो मुझे नहीं याद। ठीक है, जब 4 वेरिएबल कार्नव मैप होता है तो इस तरह से आपके पास 4 कॉलम होते हैं। ठीक है, और आपको मैंने बताया हुआ इसमें ये होता है, ये गालिबन ए होता है। ठीक है, ये वाला कहलाता है ए कॉम्प्लीमेंट। ये वाला फिर बी बन जाता है और ये दो बन जाते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर ये वाला बन जाता है सी, ये वाला बन जाता है सी कॉम्प्लीमेंट। ये वाला बन जाता है डी और ये वाला बन जाता है डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसी तरह से किसी बच्चे ने कार्नव मैप बनाया, पूरे 16 डब्बे बनाए, उसकी लेबलिंग भी सही बनाई। ठीक है, इस तरह से होती है इसकी रेटिंग, 0 1 2 3 उल्टा होता है, 4 5 6 7 उल्टा होता है। उसके बाद 8 9 10 11 उल्टा होता है, 12 13 14 15। उसने ये पूरा सही बनाया। आई डोंट नो उसकी लेबलिंग में उसने क्या मिस्टेक की। उसने यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट लिख के इसको बी लिखा हुआ है, इसको बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये और उसने जब इसको इवेल्युएट किया तो उसने इवेल्युएट भी इसी तरह से किया कि उसने इसको बी कॉम्प्लीमेंट और इसको बी कॉम्प्लीमेंट लेते हुए किया और इसको बी लेते हुए। ठीक है, तो क्लियरली दिस इज ड्यू टू हेस्ट। ठीक है, तो आप जल्दी नहीं करें, आप सुकून से करें काम। ठीक है, कल जो है मैंने वो 10 मिनट बढ़ाए थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को कंप्लेन है
कि उनका टाइम नहीं बढ़ा था। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि हमें तो कोई मसला नहीं हुआ, ठीक है, हमने 11:35 या मैंने 11:40 कर दिया था टाइम, तो उन्होंने 11:36 पे भी जमा कराया, हमको मसला नहीं हुआ। बट सब स्टूडेंट्स कंप्लेन कि हमारा LMS लॉक हो गया था, ठीक है। तो इस तरह के जो सिनेरियोज हैं उसको मैंने कर लिया है कंसिडर, ठीक है, लेकिन फाइनल एग्जाम में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। आई विल पुट द पेपर ऑन द टाइम, और जिस टाइम पे मैंने रिसीव करना है उसी टाइम पे करूँगा, ठीक है। मैं मिड वे फाइनल एग्जाम में टाइम एक्सटेंड नहीं करूँगा, क्योंकि फिर मुझे इसी तरह की कंप्लेंट्स आती है, ठीक है। फाइनल एग्जाम विल ओनली बी एक्सेप्टेबल ऑन LMS, ठीक है। अगर आप सेफ्टी के लिए जाते हैं तो डुप्लीकेट आप ईमेल पे भेज सकते हैं, ठीक है। अ, या अगर आपका LMS ब्लॉक है तो आप ईमेल पे भेज दें उसको, ठीक है। बट आई विल नॉट बी एबल टू ग्रेड इट, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द हायर मैनेजमेंट, क्योंकि फिर हायर मैनेजमेंट को ये प्रॉब्लम होती है कि कुछ बच्चों का फी ड्यूज जो है वो अथरू बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर बाद में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो अगर आप पूरा नहीं पे कर सकते तब भी आप इंस्टॉलमेंट्स कुछ जमा करा दें, एंड दे विल अलाउ यू टू अटेम्प्ट इट ऑन द LMS, ठीक है। अगर फॉर आर्ग्यूमेंट से, ठीक है, आपने LMS अपना नहीं एक्टिवेट कराया और आप ईमेल पे सेंड कर देते हैं इसको, ठीक है, तब भी वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू चेक इट, लेकिन आपकी सबमिशन हमारे पास आ जाएगी। तो एज सून एज यू पे योर फीस, ठीक है, तो आपकी जो ईमेल वाली सबमिशन है उसको कंसिडर कर लिया जाएगा, प्रोवाइडेड कि वो विद इन टाइम लिमिट है, ठीक है। तो इफ यू आर अनएबल टू पे द ड्यूज इन द टाइम बिफोर द एग्जाम, ठीक है, या आप उसकी इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं कर सकते, ठीक है, देन यू मे अटेम्प्ट द एग्जाम ऑन ईमेल, ठीक है। बट वी विल नॉट बी द टीचर्स विल नॉट बी एबल टू ग्रेड इट एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द हायर मैनेजमेंट। तो जैसे ही आपका LMS ओपन हो जाएगा देन वी कैन ग्रेड दैट, ठीक है। तो एटलीस्ट आप एग्जाम जरूर अटेम्प्ट करें, ठीक है। अगर आप LMS पे नहीं उसको सबमिट करवा सकते, ठीक है, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड के इट विल नॉट बी चेक्ड अंटिल योर फी स्टेटस इज ओके एंड योर LMS इज रीस्टोर्ड, ठीक है। इस किस्म की गलतियों से जो है प्लीज़ इज्तनाब करें। और एक हम एग्जाम्पल इसका कर लेते हैं, अ, जो CLO इम्प्रूवमेंट को इसका था, जस्ट फॉर आवर प्रैक्टिस, ठीक है। और इसमें प्रैक्टिस से ज़्यादा आई विल टेल यू अबाउट द सेफ्टी टिप्स के हाउ यू डोंट मेक एनी एरर्स व्हाइल कॉपीइंग द एक्सप्रेशंस एंड कैलकुलेटिंग योर रिमाइंडर्स एक्सेट्रा, ठीक है, ताकि आते हुए भी आपका सवाल अक्सर बच्चों का गलत हो जाता है, ठीक है। तो लेट्स look at the CLO improvement quiz. This is the CLO improvement quiz. ठीक है, इसका हम कर लेते हैं, पहला वाला कर लेते हैं, सॉरी थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि अभी भी बच्चे इसमें मिस्टेक कर रहे हैं और ज़्यादा उसमें आपकी हैंड राइटिंग एरर्स का ज़्यादा चांस है, ठीक है। सो वी हैव अ सीक्वेंशियल सर्किट विद टू फ्लिप फ्लॉप्स A and B, ठीक है। तो वी हैव अ सीक्वेंशियल सर्किट विद टू फ्लिप फ्लॉप्स A and B, and if I'm not wrong, so these are D type flip flops, yes, these are D type flip flops, ठीक है। तो D type flip flops के अंदर मुझे पता होता है कि मेरे पास एक Q आउटपुट होती है, एक Q बार होती है, ठीक है, और एक D इनपुट होती है जो कि Q पे ट्रांसफर हो जाती है एट द रिस्पेक्टिव क्लॉक साइकिल, ठीक है। एक आपकी क्लॉक की पल्स ये पिन होती है, और इसके अंदर ये सीक्वेंशियल सर्किट 2D टाइप फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू 0 वाला, ठीक है। लेट्स से अगर आपका रिमाइंडर इस तरह से आया था तो म्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका एक्सप्रेशन है A t plus 1 इज x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट प्लस x, ठीक है। इट इज x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट प्लस x b, और जो b की
स्टेट है नेक्स्ट, वो है एक्स कॉम्प्लीमेंट ए प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट ए प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट बी, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स बी, z इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसके लिए जो है सबसे पहले तो आपने सर्किट बनाने हैं। ठीक है, पहले वाले को हम ए तस्वुर करते हैं, दूसरे वाले को बी करते हैं तस्वुर। ठीक है, तो इसकी जो नेक्स्ट स्टेट है वो क्या है, जो अगली क्लॉक साइकिल पे आनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आपके पास ये दो इनपुट्स आ रहे हैं, इनका कॉम्प्लीमेंट आप जनरेट करेंगे, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इनको कर देंगे एंड। तो इस एंड से जो आपके पास आ रहे हैं, दैट इज एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसके अंदर एक्स भी आपने और कर दिया। ठीक है, तो एक और एंड गेट लेंगे, इसके अंदर एक्स आएगा और इसके अंदर ये जो पिछली बी स्टेट है ये आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो आउटपुट है ये बन जाएगी एक्स बी। ठीक है, तो ये हो गया एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स बी, और ये इसकी नेक्स्ट डेटा पिन पे जाएगी। तो ये नेक्स्ट ए की जो स्टेट है वो डी की पिन पे होगी, तो जो नेक्स्ट क्लॉक आएगी उस क्लॉक के ऊपर ये इधर मूव हो जाएगी। ठीक है, ए डी प्लस वन जो है उसका ए की स्टेट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये पिन मैंने गलत बना दी, इस पिन की जरूरत नहीं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरे पे, जो बी की स्टेट है दैट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट ए। तो एक्स कॉम्प्लीमेंट जो है मैं पुल कर लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे मौजूद है एक्स कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से लेके आ गया। ये आ गया मेरे पास एक्स कॉम्प्लीमेंट, और ए जो है अब चाहिए मुझे। ठीक है, तो ए यहाँ से ले आते हैं। तो ये मेरे पास आ गया एक्स कॉम्प्लीमेंट ए और प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट बी। तो और करेंगे, और और में मुझे डालना है एक्स कॉम्प्लीमेंट बी, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट है मेरे पास, इधर से ले लिया, और जो बी है वो यहाँ से ले लिया। ठीक है, तो ये बन गया एक्स कॉम्प्लीमेंट बी, और इसको यहाँ पे और करा दिया, तो ये हो गया एक्स कॉम्प्लीमेंट ए प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट बी। ठीक है, और यहाँ पे हमने दिया एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स। ठीक है, अब ये मैंने सुकून से किया है, तो मेरे सारे कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं वो सॉर्टेड आउट है। ठीक है, ठीक है, या कुछ बच्चे गलती में जल्दी में ऐसे करते हैं कि एक्स कॉम्प्लीमेंट बनाने हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट जो है वो ऐसे जल्दी में उन्होंने बनाया कि वो इधर के बजाय इधर बना दिया, तो वो एक्स बी कॉम्प्लीमेंट बन गया। ठीक है, तो ये इसकी जो है ये सर्किट डायग्राम बन गई। इसका जब आप स्टेट टेबल बनाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए मैं हेल्पफुल टिप्स बता देता हूँ क्या करें आप। ठीक है, इसी तरह से z भी बताना है, तो z भी तो बताना है, z है एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो z जो है वो है एक्स वाई, बल्कि ये जो चीज़ है ये बराबर हो जाती है एक्स एक्स और वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ एक एक्स और गेट लगा दें तो वो काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक्स और वाई हम डाल देंगे, ऊपर से पुल करके ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ जगह नहीं है तो ऐसे लिखिए। ठीक है, तो दिस थिंग इज इक्वल टू जस्ट एक्स एक्स और विद वाई। ठीक है, क्योंकि नहीं, एक्स एक्स और विद वाई का नॉट है। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्स और वाई जो है वो क्या होता है, एक्स एक्स और विद वाई जो होता है वो बराबर होता है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट एक्स। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ये उन दो टर्म्स के अलावा जो टर्म्स हैं उसको ले लिए। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली एक्स एक्स और विद वाई का जो है ये कॉम्प्लीमेंट।
ठीक हो गया, दिस इज एक्स नॉर ऑपरेशन। ठीक है, तो ये एक्स नॉर जो है आपका हो गया, और इसका जो टेबल है वो कैसे बनेगा। ठीक है, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई। क्या मुझे देखें यहाँ पे एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई कॉम्प्लीमेंट से फ्रीक्वेंटली काम पड़ेगा, ए कॉम्प्लीमेंट या बी कॉम्प्लीमेंट कहीं नजर नहीं आ रहा। आई कैन मेक टू मोर कॉलम, जिसको मैं कर दूं एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद मेरे जो स्टेट्स हैं वो आ गई ए बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट्स हैं वो आ गई। these are the next states a t plus 1 b t plus 1। ठीक है, इसके लिए कोई क्लॉक पल्स हम इसको दे रहे होंगे। लेट्स से कि उसको ये ग्रीन से हमने शो कर दिया, यहाँ से कोई इसको कॉमन क्लॉक। ठीक है, अब आपने कहा कि मेरे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है सिस्टम मेरा 0 0 स्टेट में, और इस 0 0 स्टेट के अंदर मेरे पास इनपुट कम्बिनेशन जो है वो 0 0 आ सकता है, 0 1 आ सकता है, 1 0 आ सकता है, 1 1 आ सकता है। ठीक है, तो if x column is this then the x complement common is opposite। ठीक है, ये डबल 1 डबल 0 हो जाएगा। इसी तरह से y complement इसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो वो 1 0 1 0 हो जाएगा। ठीक है, अब उसको थोड़ा सा और फुल प्रूफ करने के लिए कि मुझे मिस्टेक नहीं हो, आई कैन राइट द एक्सप्रेशन हियर अगेन। ए टी प्लस 1 जो है वो बराबर है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स बी के, और बी टी प्लस 1 है वो बराबर है एक्स कॉम्प्लीमेंट ए प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट ए प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट बी। ये है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स बी, और एक्स कॉम्प्लीमेंट ए प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मुझे ये याद रहेगा कि मैं जब भी एक्सप्रेशन किसी भी रो पे एवेलुएट करूंगा तो मैं इसको इजी रेफरेंस के लिए इसको देख सकता हूँ। ठीक है, ताकि मैं कोई मिस्टेक ना कर रहा हूँ अगर मैं मेंटली कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं करूंगा एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, इट इज दिस मल्टीप्लीकेशन, 1 टाइम्स 1 इज डेफिनेटली 1। 1 में अब मैं 0 ऐड करूँ या मैं 1 में 1 ऐड करूँ तो जवाब 1 ही रहना। ठीक है, नेक्स्ट में आ गए एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट 0 है, तो लेट्स चेक द सेकंड टर्म एक्स पी। ठीक है, तो जो सेकंड टर्म है इसका एक्स पी, इसमें एक्स क्योंकि 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये किसी भी सूरत बंद नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ लेट्स टेक द थर्ड रो। थर्ड रो के अंदर मैं करूंगा एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, तो मैं इन दो को प्रोडक्ट कर रहूंगा और ये 0 के बराबर ही होगा डेफिनेटली। उसके बाद मैं देखूंगा एक्स पी। ठीक है, तो क्या एक्स पी 0 है या 1 है, तो इट इज अगेन 0 क्योंकि बी 0 है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ रो में मैं देखूंगा एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, दोनों 0 है, तो पहला टर्म तो 0 है प्लस एक्स टाइम्स बी, एक्स 1 है और बी 0 है, तो ये भी डेफिनेटली 0 है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, नाउ इट कैन बी इन स्टेट 0 1। ठीक है, लेट्स से अगेन आई टेक द कॉम्बिनेशन 0 0। ठीक है, इसका मतलब एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जो है वो 1 1 हो सकता है। ठीक है, और लेट्स रन दिस अगेन एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये 1 के बराबर हो सकता है पहला वाला टर्म, तो ये 1 के बराबर हो सकता है। ठीक है, और दूसरा जो है दैट इज, ठीक है, इसी तरह से बी के कॉलम्स को अगर हम इवेल्युएट करें, यह है एक्स कॉम्प्लीमेंट ए प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट बी। ठीक है, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, लेकिन 1 टाइम्स 0 प्लस 1 टाइम्स अनदर 0, तो ये 0 के ही बराबर हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से एक्स कॉम्प्लीमेंट ए प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट बी। ठीक है, यहाँ पे भी अब दोनों ए बी जब तक 0 रहेंगे तो ये 0 ही रहेगा।
ठीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि ये पहली चार में बी की जो नेक्स्ट स्टेट है वो जीरो ही रहेगी, क्योंकि ए और बी दोनों को हम जीरो जीरो स्टेट में लेके चल रहे हैं, तो फिर एक्स कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो, लेकिन जब वो ए या बी से जीरो जीरो स्टेट से मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज इवेंचुअली गोइंग टू बी जीरो। ठीक है, कम टू द फिफ्थ रो। फिफ्थ रो के अंदर हम देखेंगे एक्स कॉम्प्लीमेंट जो है अब वो 1 के बराबर है। ठीक है, और ए और बी में से बी 1 के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट बी की वजह से ये 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्स कॉम्प्लीमेंट ए की वजह से जीरो ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ए जीरो आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, बट एक्स कॉम्प्लीमेंट बी की वजह से ये बना है। ठीक है, तो इफ यू मेक दिस एडिशनल कॉलम्स तो मिस्टेक करने का चांस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और अगर यहीं पे आपकी मिस्टेक हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपकी जो स्टेट डायग्राम है वो भी गलत बनेगी। ठीक है, इज एवरीवन ओके विद दिस? ठीक है, तो द मेन इशू इज, ठीक है, कि you definitely must be very careful in writing down the expressions, calculating the remainders। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए आपने म्यू की क्या वैल्यू लेनी है। ठीक है, उसके बाद जो है डू योर वर्क केयरफुली एंड नीटली। ठीक है, ज़्यादा मेरा जो मकसद है वो यही है कि बिकॉज ऑफ नीटनेस इश्यूज, ठीक है, आप लोग मिस्टेक्स करें। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, रमजान में आपका क्लास टाइम यही रहेगा 1:30 से 2:10। ठीक है, बाकी कल नेक्स्ट वीक से हम इंशाल्लाह ताला रिवीजन करेंगे चीज़ों का। ठीक है, मोस्ट ऑफ यू आई एम हैप्पी विद यू। ठीक है, लेकिन CLO 3 के मामले में मैंने देखा है कुछ बच्चे जो हैं थोड़ा सा वीक थे, उन्होंने मिड टर्म में भी अटेम्प्ट नहीं किया था, तो दैट्स व्हाई दे हैव गॉट लोअर अटेनमेंट स्कोर फॉर CLO 3। बाकी CLO 1 और 2 में आप लोगों की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम जो है वो रिवीजन करेंगे। इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर इश्यूज तो आप मुझे पहले से क्लास के बता दीजिएगा, तो वी विल डिवोट मोर टाइम ऑन दैट। ठीक है, तो जैसे पहले भी होता रहे, यू कैन टेल कि इस टॉपिक में हमें डिफिकल्टीज है,